नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यह भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप चंद्र ग्रहण दोष के बारे में बताइए, यानी जब कुंडली के अंदर चंद्रमा राहु होता है तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ता है और उसके दुष्प्रभाव होते हैं या अच्छे प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हमें बताइए और इसका हम क्या निवारण कर सकते हैं इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, अब हम बात करने लगे हैं चंद्र ग्रहण दोष के बारे में। वो क्या होता है और उसके क्या प्रभाव रहते हैं और उसका क्या निवारण हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चंद्र राहु जब कभी कुंडली में एक साथ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण दोष। और इसके अलावा दोस्तों, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। यानी जहां पर भी चंद्रमा बैठा है, अगर राहु उसको अपनी 5वीं दृष्टि से या अपनी 9वीं दृष्टि से और इवन अपनी 7वीं दृष्टि से भी अगर वो देखता है तो वो ग्रहण दोष बनेगा। दोस्तों, होता क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं लगन में बोल रहा हूं, ये किसी भी भाव में हो सकता है। यानी 12 के 12 भाव में कहीं भी चंद्रमा राहु है, ऐसे व्यक्ति आप हमेशा देखिएगा, ऐसे व्यक्तियों के कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी। उनके आप अपनी कुंडली जब खोल के देखेंगे आपको स्वयं पता चल जाएगा कि चंद्र राहु एक साथ है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहां कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ रही होगी तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हां, ये समस्याएं हमारे साथ हैं। होता क्या है कि वो ऊपर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं, पर फ्रॉम इनसाइड वो थोड़े से डरपोक होते हैं। कहीं ना कहीं जल्दी से उनके दिल की धड़कन तेज होने लग जाती है। कई बार आप देखेंगे उनके हाथों में ना जल्दी जल्दी पसीना आता है। थॉट्स जो है ना, ओवरऑल वो हमेशा चलते रहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर से वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाएंगे कि हाँ, हम स्ट्रांग हैं और बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं, पर जब रियल डिसीजन लेने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़े से सिंक हो जाते हैं। यानी एक नर्वसनेस उनके इनसाइड कहीं ना कहीं पनप रही होती है। इसके अलावा जो विचार, जैसे मैंने बोला, होता क्या है कि विचार एक के बाद एक बदलते चले जाते हैं, आते रहते हैं। यानी दे कीप ऑन थिंकिंग, वो हमेशा सोचते ही रहते हैं। यानी कई बार ऐसा क्या भी होता है कि वो लोग रात को सो रहे होते हैं तो उनका तन सो रहा होता है, मन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जागा होता है और उसमें भी कोई ना कोई विचार चल रहे होते हैं जो उनके लिए हमेशा समस्या का एक कारण बन जाते हैं। बहुत जल्दी डिप्रेसिव हो जाते हैं और थोड़े से वो इमोशनल रहते हैं। कारण चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन होने की वजह से चंद्र ग्रहण योग बना होता है। पर दोस्तों, जैसा मैंने बोला, घबराने वाली बात नहीं। अब देखिए, चंद्रमा मन का कारक होता है, मन थोड़ा परेशान रहता है और ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि चंद्रमा मां का भी कारक होती हैं तो उनकी मदर के लिए भी ये अच्छा फल नहीं लेकर के आता। कहीं ना कहीं उनकी मदर को भी तंग ही रखता है, प्रॉब्लमेटिक रहता है उनकी मदर के लिए भी। और क्योंकि लिक्विड धन का भी कारक है तो ऐसे लोगों का पैसा हमेशा खतरे में रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि पैसे जो हैं, मतलब आपने सामान भेजा, आपके पैसे उधार में थे और वो वापस नहीं दे रहा, तो उनका धन भी कहीं ना कहीं खतरे में रहता है। पर दोस्तों, जैसा मैंने बोला, कभी भी ज्योतिष डराने के लिए नहीं बनाया गया है। एक चीज हमेशा से बोलता आया हूं, बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके। तो जिन भी लोगों को दोस्तों चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष अपनी कुंडली में दिखे और ये वाले सिम्टम्स उनको लगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि सबसे पहले वो अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करें। चंद्रमा को दोस्तों स्ट्रांग करने का सबसे बढ़िया तरीका यह रहता है कि अगर आप अपने नहाने के पानी में कच्चा दूध प्लस गंगा जल डेली मिलाएं, बहुत बढ़िया हो जाएगा चंद्रमा बेटरमेंट। नहाने का साबुन चंदन की खुशबू वाला प्रयोग करें और बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर हो सके तो जो आप पाउडर, टेल्कम पाउडर यूज करते हैं या डीओ यूज करते हैं, वो चंदन की खुशबू वाला प्रयोग करेंगे तो और भी बढ़िया होता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कोशिश करें मां या मां जैसी औरतों का आशीर्वाद लेते रहें, पांव छू करके हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहें। अगर आपकी मां जिंदा है तो उनके पांव रोज छू करके घर से बाहर निकलें तो भी आपका चंद्रमा काफी पॉजिटिव होता चला जाएगा। इसके अलावा कृष्ण मूर्ति पद्धति के अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं कि आपका चंद्रमा, चाहे वो किसी भाव का मालिक हो, कोई घबराने वाली बात नहीं होती दोस्तों। रतन हम अष्टमेश का भी पहन सकते हैं, बट सिर्फ ये देखना होता है कि उसका स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन क्या है। अगर वो पॉजिटिव नक्षत्रास में है चंद्रमा आपका, तो आप एक मोती रत्न धारण कर सकते हैं राइट या लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में। चांदी में आप उसको धारण करेंगे, मिनिमम 5.25 से लेके 7.25 कैरेट के बीच में अगर आप उसको पहनेंगे तो आपका चंद्रमा और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसके अलावा क्योंकि दुष्प्रभाव राहु दे रहा होता है तो हमें राहु का भी उपाय करना चाहिए। राहु के लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि आप किसी भी कोढ़ी, अपाहिज, अपंग व्यक्ति को अगर आप कुछ खाना खिलाएंगे एवरी सैटरडे के सैटरडे या जब भी मौका मिले अगर खिलाएंगे तो भी आपका राहु बेटरमेंट होता चला जाएगा, उसकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, बीमार है और उसके बाद इलाज के पैसे नहीं है,
तो अगर आप उसका इलाज करवा देंगे या उसको कुछ दवाई वगैरह दिलवा देंगे तो भी आपका राहु अच्छा होता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राहु के लिए जो सबसे बढ़िया उपाय रहता है, हमें चींटियों को फीड करना चाहिए। आटा, बूरा चीनी, काले तिल, सफेद तिल, इन चारों का मिश्रण बना करके यदि हम मिक्स करके डेली कीड़े मकोड़े चींटियों को डालेंगे तो भी वो राहु का रिजल्ट हमारे लिए पॉजिटिव होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।